जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीएस कैंपस पे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हम लोग मैथ की श्रृंखला में परसेंटेज का अध्ययन कर रहे हैं, परसेंटेज के बेहतरीन प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज उसी सीरीज में हम आपके साथ हैं, प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर। तो देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। अच्छा, एक चीज और आप बताइएगा, आपके सामने मैंने आपके साथ 3 सेट डिस्कस किए हैं। आप विश्वास मानिए, आप जाइए प्लेलिस्ट पे जाइए, वीडियोस में आपको मिलेगा। तीनों प्रैक्टिस सेट 10-10 क्वेश्चन के हैं, जिनमें हम काफी बढ़िया प्रश्नों को बढ़िया तरीके से सॉल्व करना आपको बताए हैं। ठीक है, आइए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। हमने जहां से जिस कॉन्सेप्ट से लेक्चर नंबर 3 में आपको पढ़ाया था, प्रैक्टिस क्लास 3 में पढ़ाया था, उसी के आगे अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, तो वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है। उसका प्रारंभिक मासिक खर्च कितना था? मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को करने का, इस प्रश्न को करने का कॉन्सेप्ट बताया था, पूरा बताया था, करना कैसे आपको। आइए समझते हैं पहला प्रश्न। देखिए, अगर एक व्यक्ति का मासिक व्यय, तो हम 3 चीजों का जिक्र कर रहे हैं। एक हमारी है, देखो, एक हमारी है आय, दूसरा मेरे भाई है व्यय, और तीसरा क्या है? बचत। एक व्यक्ति की मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक है। मींस अगर उसकी बचत 100 है, तो जो व्यय है उससे 40% अधिक, अर्थात क्या हो जाएगा? ये 140 हो जाएगा। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति 140 खर्च कर रहा है और 100 बचा रहा है, उसकी टोटल इनकम कितनी होगी? तो क्या हो जाएगा? 240। भाई 100 बचाया, 140 खर्चा किया, तो 240 ही ना होगी उसकी पूरी इनकम। अब देखिए आगे क्या कहा है। यदि उसकी मासिक आय में 40% की वृद्धि होती है, अब ये जो 240 है, इसमें 40% आपको बढ़ाना है। अब बताओ 240 का 40% कितना होता है? अब देखो, 2 जीरो कटेगा, 24 गुणे 4 कितना आएगा? 96। तो 96 की वृद्धि करेंगे इसमें, 240 लिखा है। 240 में आप बताओ, 240 में आप 96 ऐड करोगे, कितना आएगा? 6, 9, 4, 13, 3, 1, 2, 1, 3, कितना आ गया? 336। अब दूसरी लाइन क्या कर रहा है? उसकी मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, अर्थात इसमें भी क्या होती है? 60% की वृद्धि। कितने परसेंट की दोस्तों? 60% की। 140 का 60% कितना आएगा? आप सीधे गुणा कराइए, परसेंटेज 2 जीरो को खत्म करेगा, 14 छके 84। इसमें आप 84 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, 8 और 4 12, 2 1 बचा, 1 1 2, 224 आ गया। अब उसकी नई इनकम 336 है, 224 खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? घटा दी, 6 में से 4 जाएगा 2, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। उसकी बचत पहले 100 थी, अब वो कितनी है? 112। अब आगे प्रश्न, वह एक महीने में 2070 रुपए अधिक बचाता है। पहले 100 बचाता था, अब 112 बचा रहा है। आप कहेंगे कितना अधिक बचाया? 12। इसी 12 का मान कितना दिया है दोस्तों? 2070। एक की वैल्यू क्या आएगी? 12 का नाम 12, 8 20 कितना हुआ? 87, 12 7 84, 3 87 30 हुआ, 12 दूनी 24, 6 30, 12 पंचे 60, 172.5। पूछा क्या है? उसका प्रारंभिक खर्च कितना था? प्रारंभिक खर्च दोस्तों कितना था? 140। अब 1 का मान 172 है, तो 140 का मान कितना आएगा? इसमें गुणे 172.5 करेंगे। 14 से गुणा कराइए, 14 पंचे 70, 0, ये वाला 0 लिख लो, 7 बचा, 14 दूना 28, 28 7 35 के 5, क्या आया? 3। 500 दिखा कहीं? 50, ये देखिए मिल गया। नहीं, दोनों 2 ऑप्शन में है, तो कहाँ गया? 14 पंचे 70, 14 28 7 35, 3 हुआ, 14 सते 98, और 98 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 98 में आप 3 जोड़ोगे 101 आएगा। 101 का 10 लिखेंगे। अब लास्ट में 15 चाहिए हमें, 15 एक ही ऑप्शन में है, सी, 24,150। मतलब पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24,150। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न था। आप बताइए, आपको समझ में आया कि नहीं आया? बताइएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? आप कमेंट करेंगे
अपनी डाउट को, ठीक है। तो ये था, मैंने क्या माना, थोड़ा सा समझिए, बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 40% अधिक था। 100 माना, 140, टोटल आए 240, 40% की वृद्धि 336, यहां से 60% की वृद्धि किया है 224, अब बचा रहा है 112। पहले 100 बचाता था, 112, 12 की वृद्धि, 12 बढ़ा, 12 का मान 2070, 1 का मान 172.5, आपको चाहिए 140 का मान, गुणा करा दिए, हमें लास्ट में 15 मिल गया। 15 एक ही में है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई? चलिए आप इसको देखिए, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आसान है, पुराने कॉन्सेप्ट पे है, नया इसमें कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन दिया है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ए की आय बी की आय की 80% है और ए का व्यय बी के व्यय का 60% है। यदि ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है तो ए की बचत बी की बचत से कितने % अधिक है? थोड़ा सा कैलकुलेटिव, एसएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है ये, लगभग हर एग्जाम्स में आता जाता रहता है ये क्वेश्चन, जो है हर एग्जाम्स में आता जाता रहता है। देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय की 80% है। देखो हमने यहां मान लिया ए, यहां मान लिया हमने ए, यहां मान लिया बी, यहां हमने लिख दिया आय, और दूसरा क्या कहा है? दूसरा व्यय कहा है। अच्छा एक काम करो, ऐसे लिखो, आय, व्यय और बचत, ए हो गया और हमारा बी हो गया। कह रहा है ए की आय बी की आय की 80% है। 80% का मतलब क्या होता है? 80/100, 80% का मतलब 80/100, 20 से काटोगे 20 चौके 80, 20 पंचे 100। ए की आय बी की आय की 80% है। अगर बी 5 है तो ए कितना है? 4। अगर बी की आय किसकी? ए की आय बी की आय की, किसकी 80%? 5 की, 5 का 80% 4 होता है, ये 5 और 4 हो गया। अब करें ए का व्यय बी के व्यय का 60%, हम 60% को क्या लिखेंगे? 20 × 60, 20 × 100, 3/5। अगर इसका व्यय 5 है, इसका व्यय कितना है? इसका व्यय 5 है, इसका व्यय कितना है? 3। बात समझ में आई? अब अगला प्रश्न कहा है ए की आय बी के आय के 90% के बराबर है। अब इसको कैसे करोगे? आप एक काम करो, यहां से थोड़ा सा परिवर्तन करो इसमें, इसको मानो x और इसको मान लो y। अब आसानी से बन जाएगा हमारा। अब कहा है ए की आय, जो प्रश्न ने कहा वैसे करते जाइए। यहां बचत कितनी आएगी? 4x कमाया, 3y खर्चा किया, बचत आएगी 4x - 3y, 4x - 3y। यहां 5x कमाया, 5y खर्चा किया, तो बचत क्या आएगी? 5x - 5y। ये आ गया। अब अगली लाइन कहा है, अगली लाइन को देखिए, प्रश्न में कह रहा है ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है, मतलब ए की आय अर्थात 4x। यहां करते हैं इसको, इस वाली लाइन को यहां सॉल्व करते हैं। कहा है ए की आय कितनी है? देखो ना, ए की आय मतलब 4x, ये किसके बराबर है? बी के व्यय के 90% के। बी का व्यय कितना था? 5y, और इसी 5y के 90% अर्थात 90/100 के बराबर है। अब क्या करोगे आप? 5y को नीचे ले आइए, 4x अपान 5y बराबर, एक काम करो यहां से 0 0 उड़ा दो, 9/10। और क्या कर सकते हैं? 5 से काटोगे 2 बार जाएगा, ये 4 नीचे आकर गुणा हो जाएगा। x और y का रेशियो मेरे भाई क्या आ जाएगा? 9:8, 9:8। अब क्या करना है? ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले बचत देख लो, ये है 4x - 3y। 4x मतलब 4 × 9 36 - 3y, 3 × 8 24, 36 में से 24 जाएगा, क्या आएगा? 12। 5x - 5y, 5x मतलब 5 9 45, 5y 5 8 40, 45 से 40 गया 5, ये 5 रेशियो 12 आ गया। अब क्या कहा है? ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है? आप बताओ, 12 5 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 7 अधिक है। किससे? 5 से गुणे 100%। 5 से काटोगे 20 बार जाएगा, 20 सत्ते क्या होगा? 140%। कितना अधिक है? 140%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। बताइए, पूरी बात समझ में आई? थोड़ा सा अब प्रश्न जो है वो थोड़ा लेवल के आएंगे, करेंगे 10 ही प्रश्न, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगे। रीजन क्या है इसका? क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइएगा। क्लियर है? ए की आय बी की आय की 80%, 5x 4x मान लिया,
5/3y मान लिया 60% से। प्रश्न में कहा ये दोनों के 90% के बराबर है, यहां मैंने सॉल्व कर लिया, एक्स वाई का रेशियो ले लिया, बचत में रख के मैंने निकाल लिया तुलना करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बढ़िया प्रश्न था ये, है ना। एसएससी और यूपीएसआई के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार प्रश्न था ये। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है और a अंकों से फेल रहता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी y% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक उत्तीर्णांक से b अंक अधिक मिलता है, तो बताइए परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। कई तरीके हैं इसको करने के, मैं आपको डायरेक्ट प्रतिशत लेके बहुत शानदार तरीके से बताता हूं, समझिएगा। प्रश्न में कहा है, बढ़िया कलर ले लेता हूं ताकि आपको बेहतर दिखे। एक परीक्षार्थी x% अंक प्राप्त करता है। देखो एक परीक्षार्थी था x% पाया और वो कितने अंकों से फेल हुआ, a अंकों से, मतलब a अंकों से वो क्या हो गया, फेल, a अंक कम है उसके। दूसरा y% पाता है, दूसरा मेरे भाई कितना पाता है, y%, और क्या कर रहा है, वो अंकों से b अंक ज्यादा पाता है, जो पास वहां से b अंक ज्यादा पाता है। अब क्या करेंगे, एक काम करो, y में से x को घटा दो। अब तो क्या आएगा, y में से x को घटाओगे क्या आएगा, अब y माइनस x% बराबर b, माइनस, जब माइनस का माइनस a करोगे आप, ये माइनस माइनस बन के प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये आएगा b प्लस a, ये आ गया, अर्थात a प्लस b आ गया। अब बताओ 1% की वैल्यू क्या आएगी, अगर y माइनस x% का मान b प्लस a है तो 1% का मान क्या आएगा, मैं इसको a प्लस बी लिख देता हूं, a प्लस बी अपान y माइनस एक्स। 1% का मान ये आ गया। हर चीज, हर पूर्णांक अपने आप में 100% होता है। अगर 1% का मान ये है तो हमें 100% का मान चाहिए। 100% का मान के इसी में 100 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो देखो a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स, अधिकतम अंक मतलब होता है पूर्णांक। इस अधिकतम अंक का मतलब क्या है, पूर्णांक। a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स कहां है, a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स 100। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बात समझ में आई। मैथ्स है, गणित है, गणित आपको खेल खिलाती है, इससे खेलना सीखिए, बहुत बेहतर करेंगे आप। सबसे बेस्ट तरीका है ये। अभी आपको और दिखाते हैं इसमें प्रश्नों को करते कैसे हैं, और भी प्रश्न आपके सामने आएंगे, ये अभी देखते जाइए बस। क्वेश्चन नंबर 4, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन का बेसिक बता देता हूं कैसे करते हैं, आप समझिएगा थोड़ा सा। इस प्रश्न से हट के मैंने कहा कोई व्यक्ति 40% अंक पाता है, एक व्यक्ति है वो 40% पाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। फिर मैंने कहा एक व्यक्ति है वो 60% अंक पाता है, वो 60% अंक पाता है और पासिंग मार्क से वो 30 अंक ज्यादा ले आता है, 30 अंक ज्यादा ले आया। अब मैं यहां से पूछूं बताओ पूर्णांक कितना था, तो आप कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन यही है, एक व्यक्ति 40% अंक पाता है, 50 नंबर से फेल हो जाता है, 60% पाता है तो 30 अंक पासिंग मार्क से ज्यादा पा जाता है। आप बताओ पूर्णांक कितना है। तो वही तरीका देखो, 40% पाया, कितने से फेल हुआ, 50 से, मतलब 50 कम हो गए उसके। दोबारा वो 60% पाया, कितना ज्यादा पाया, 30 ज्यादा पा गया। अब आप क्या करो, घटा दो, घटा दो। कैसे घटाओगे, देखो 60 में से 40 को घटाओ, 60 में से 40 जाएगा, क्या आएगा 20%। और यहाँ पे क्या अंतर है, आप 30 में से 50 को घटाएंगे, 30 माइनस माइनस 50 करेंगे, ये जुड़ जाएगा। देखो 30 में से आप माइनस 50 को घटाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस होकर 30 और 50 जुड़ के क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा। 20% का मान 80 है, तो आप बताओ 100% का मान कितना आएगा। आप कहें कितना आएगा, 20% का मान 80, इसी का 5 गुना, 80% का 80 क्या आ जाएगा 400। अरे 20 का मान 80 तो 100 का मान 20 पंचे 100, 80 पंचे 400, ये हमारा आता है पूर्णांक। ये दोस्तों क्या आता है, पूर्णांक। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने प्रतिशत अंक चाहिए पास होने के लिए, तो आप बताओ, तसल्ली से समझना। 40% पाया है और 50 अंकों से फेल हुआ है। आप बताओ अगर ये 50 नंबर और पा जाता
तो पास हो जाता। तो 50 नंबर कितने प्रतिशत पे आएगा? यहां से देखो 80 नंबर पे 20% है, इस चीज को समझना। 80 नंबर पे 20% है, तो बताओ 10 नंबर पे कितना होगा? 10 नंबर पे इसका 1/8 कर दो, 1/10 कर दो, 8 नंबर पे देख लो। ऐसे करो, कोई व्यक्ति 80 नंबर है, 80 का मान 20% है, तो 0 से 0 काट दो, और क्या काटो? 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 एक अन्नम 2, 4 का मान 1%, 2 का मान क्या आ जाएगा? आधा प्रतिशत। अब देखो 2 का 25 गुना है, तो आधा का 25 गुना कितना हो जाएगा? 12.5। तो 60%, 40 पाया था, 12.5 और पा जाए, अर्थात 40 10 50 2 52.5% क्या है उसका? पासिंग परसेंटेज है। ये बात समझ में आई? अभी इस पे क्वेश्चन बनेंगे। देखो 80%, 80 नंबर पे 20% बन रहा है। आप देखो 80 नंबर पे 20% बन रहा है, तो 4 नंबर पे 1% बनेगा, 2 नंबर पे आधा % बनेगा। हमें 50 नंबर पे जाना है, 2 पे आधा, तो 50 पे कहाँ गया? 50 पे क्या हो जाएगा? 2 का 25 गुना 50, आधा का 25 गुना क्या होगा? 1/2 गुणे 25, 12.5 आएगा, तो 12.5% और पा जाता, पास हो जाता। 40 पाया था, 52.5 बनेगा इसका। ठीक है, अभी आप इतने पे फोकस कीजिए, पूर्णांक निकालने पे। आगे आपको और बताया जाएगा कैसे करते हैं इसको। ठीक है, देखिए अब सीधा आते हैं प्रश्न पे अपने। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं। मींस अगर आपका 100 पूर्णांक है, 100 टोटल मार्क है, आपको परीक्षा में पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए मेरे भाई? 40। अब देखो कह रहा है जो ए है वो पासिंग मार्क से 10% कम पाता है। ए पासिंग मार्क से 10% कम पाता है। अब यहां ए आ गया, पासिंग मार्क 40 है, 40 से 10% कम। आप बताओ 40 का 10% कितना होगा? 40 का 10%, 40 का 10% कितना होगा? 4। 4 कम पाया, 40 से 4 कम कितना पाएगा? आप जी कहेंगे 36 पाएगा। बी ए से 11 सही 1/9% कम पाया है। अब बी की बारी आई। बी जो है ए से 11 सही 1/9, 11 सही 1/9%, इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। 9 का मान 36, 1 का मान 4, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 4, क्योंकि 9 का मान कितना दिया है? 36। 9 का मान 36, 1 का मान 4। अब ये इतना कम पाया, अर्थात 4 कम पाया, तो 36 से 4 कम कितना आ जाएगा? 32 पाया, 32 पा गया। अब कह रहा है जो सी है ए व बी के कुल अंकों से इतना 41 सही 3/17% कम अंक प्राप्त करता है। तो पहले तो इसको सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं? 41 गुणे 17 को गुणा करेंगे, कितना आएगा? 17 का 40 में कराओगे 680, 17 चौके 68, 680, 17 का नाम 17, 697, 697 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा? 700/17। कितना आएगा? 700/17। प्रतिशत को हटाओगे नीचे 100 आएगा, 2 जीरो खत्म, फ्रैक्शन आ गया 7/17। अब देख लो ए प्लस बी कितना पाया है? ए ने पाया 36, बी ने पाया 32, तो ए प्लस बी का टोटल क्या आ जाएगा? टोटल ए प्लस बी का 36 और 32 ऐड करोगे 68 आ गया। अब 68 से 7/17 कम, मतलब इस 17 की वैल्यू कितनी दी गई है? 68। 17 की वैल्यू 68 है, 1 का मान कितना आएगा? 4, और 7 का मान कितना आएगा? 4 सते 28। तो इस 68 से 28 कम पाएगा सी, इस 68 से 28 कम पाएगा, अर्थात कितना पाएगा? 40 नंबर। कितना पाएगा? 40। पूछा है कितने प्रतिशत अंक सी प्राप्त करता है? 100 टोटल था हमारा, 40 पाया है, 100 में 40, अर्थात कितना प्रतिशत हो जाएगा? आप जी कहेंगे सी ऑप्शन 40% हो जाएगा। बात समझ में आई? आसान था, केवल कैलकुलेटिव था, समझना था। चलिए अब वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखेंगे, चीजें समझ में आएंगी मैंने कैसे इसको किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, मैं सब फिर कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको मैं 1-2 स्टार दूंगा, डबल स्टार का स्टार बना नहीं, लेकिन स्टार मान लेंगे, है ना। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद, मतलब कुछ समीक्षा हुई होगी, उसको देखा गया होगा कैसे करती है ये। आप बताओ, समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है। अब असली बात यही समझने की है, पहले 40% पाई, अब इसकी समीक्षा की गई, जांचा गया क्या ये सही है, और 50% बढ़ गया। तो बताओ अगर 40% था और 40% का 50% बढ़ेगा, मतलब आधा और बढ़ गया,
40 था, 40 का 50% बढ़ गया। बताओ 40 का 50% 20 होता है। पहले 40 था, अब इसका 50% मतलब 20 और ज्यादा पा गया, क्योंकि 40 का 50% 20 होगा। देखो 40 का 50/100 क्या आएगा, 2 जीरो खत्म, 5 हो के 20 बढ़ गया, तो अब कितना पाएगी? पहले 40 था, अब कितना आ गया? 60%। अब 60% पाई है, लेकिन 35 अंकों से फेल हो गई। तो कितने अंकों से फेल हुई? आप लिखेंगे 35। अभी मैंने इस कॉन्सेप्ट को बताया, अब फिर कराए। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ जाए, मतलब ये जो 60% प्राप्त की गई समीक्षा के बाद, आप बताओ पहले 40 था, समीक्षा हुई, 60% हुआ, अब फिर कह रहा है अगर उसका स्कोर 20% और बढ़ जाए। अब बताओ 60 का 20% कितना होगा? 60 का 20% कितना होगा? 6 दूना 12% और बढ़ जाए, तो 60 पा रही थी पहले, 12 और बढ़ेगी, अब कितना पाएगी? 72%। तो उसके पासिंग मार्क से 7 अंक ज्यादा प्राप्त करती है वो। तो कितना ज्यादा पा गई? 7। अब फिर वही अपना तरीका, माइनस करो, 72 में से 60 जाएगा, आप जी कहेंगे 12 बचेगा, 12%। यहां 7 में से 35 को घटाएंगे, फिर 7 माइनस 35 करोगे, 7 माइनस 35 करोगे, माइनस माइनस प्लस बनके 35 और 7 जुड़ के क्या हो जाएगा? 42। क्या पूछा है? परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक कितने हैं, कितने % लाने चाहिए? आप बताओ। 60% पाया था वो, 35 अंकों से फेल हुआ। अगर हम ये 35 अंक का प्रतिशत उसे और मिल जाता, वो पास हो जाता। आप यहां से देखिए, अब तो 12% 42 नंबर के बराबर है, हमें 35 तक जाना है। एक काम करो, 6 से काट दो, 6 से काटोगे 2 बार जाएगा, 6 दूना 12, 6 सते 42, मतलब 7 नंबर पे 2% बढ़ रहा है। 7 नंबर पे 2% आ रहा है, हमें 35 नंबर बढ़ाना है। तो 35 बढ़ाने के लिए 5 से गुणा कराओगे, 5 सते 35 और यह 5 दूना 10%। तो अगर 35 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। 35 नंबर का मतलब कितना प्रतिशत? 10% और पा जाता। पाया था 60, 10% और दे दो, टोटल कितना % पा जाएगा? 70% पा जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न था ये। समझने की बात इतनी थी, 40 का 50% बढ़ा, फिर उसके बाद 20%, वही 60 फिर बढ़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, डबल स्टार मार्किंग किया है मैंने, मतलब समझ लो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। एक परीक्षा में 37.5% लड़कियां थी। कुल लड़कियों के 62.5% लड़कियां और कुल लड़कों के 75% लड़के पास हुए। यदि 342 लड़कियां फेल हुई, चला गया, यदि 342 लड़कियां फेल हुई तो कितने लड़के फेल हुए? देखो एक डाटा दिया है हमें, केवल डाटा क्या है वो? 342 लड़कियां फेल हुई। पहले तो बॉयज और गर्ल को अलग अलग कर लेते हैं, एक कुछ थे बॉयज, कुछ थी गर्ल्स। 37.5% लड़कियां थी। आप बताओ 37.37 से 1/2, इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 3/8 निकालना चाहो, 37 दूना 74, 74 एक 75/2, क्या आएगा? 75/2। प्रतिशत हटाओगे, नीचे 2 जीरो आएगा, 25 से काटोगे 3 बार जाएगा, 25 से काटोगे 8 बार जाएगा, 3/8। मतलब टोटल संख्या 8 थी, टोटल संख्या 8 मान लिया मैंने। इस 8 में लड़कियां कितनी थी? 3 लड़कियां थी, तो लड़के कितने हुए? 5। अब एक काम करते हैं, अभी हमें और इस पर जाना है, 62.5 को और नीचे लेकर जाना है। ऐसा करो, इस पे 1 जीरो बढ़ा लो, इस पे 1 जीरो बढ़ा लो। अब कह रहा है कुल लड़कियों के 62.5%, 62.5 का मान क्या होता है? देखो 12.5 का 5 गुना होता है 62.5, 12.5 का मान 1/8 होता है, तो 62.5 का मान कितना होता है? 5/8। अगर टोटल लड़कियां 8 थी, 8 में से 5 क्या हैं? पास हुई हैं। गर्ल तो हमारी 30 हैं। अच्छा एक काम करो, कोई ऐसी संख्या से गुणा कराओ जो दोनों कट जाए, दोनों कट जाए। ये हमारा रेशियो कितना आया था? ये 5 था, ये 3 था। यहाँ 5/8 आ रहा है, 75% का मतलब 3/4, 8 और 4 मतलब दोनों में 8 से गुणा करा दो। मैंने अपनी सुविधा के लिए दोनों में 8 से गुणा करा दिया। ऐसा क्यों? कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। यहाँ भी 8 से करवा दो। अभी 5 8 40, ये 3 8 24,
अब आसान बनेगी हमारी कैलकुलेशन। कह रहा है लड़कियों के 62.5% लड़कियां पास हुए हैं, तो 5/8 अर्थात 8 का मान 24, 62.5% पास हुए हैं, तो बताओ 24 का 62.5 5/8 कितना आएगा? 8 3 24, 3 5 15, तो 24 में 15 क्या हुई हैं? पास। तो फेल कितनी होंगी? 9 लड़कियां क्या हो जाएंगी? फेल। ठीक। अब फिर कह रहा है कुल लड़कों का 75% पास हुआ। अगर 75% पास हुए तो कितने पास हुए? अब बताओ 40 का 75% कितना आएगा? 40 गुणे 75/100 करोगे, 25 चौके 100, 25 तियां 75, 4 से काटोगे 10 बार जाएगा, 10 तियां 30। इस 40 में 30 लड़के, इस 40 में 30 लड़के क्या हुए हैं? पास। तो फेल कितने हुए हैं? 10। अब आ जाइए, 342 लड़कियां फेल हुई, यहां तो कितने लड़के फेल हुए यही पूछा है। तो फेल कितनी हुई हैं? 9 ही तो फेल हुई। इस 9 का मान कितना दिया गया है? 342। एक का मान कितना आएगा? 9 से काटो, 9 3 27, 9 8 72, 9 का मान 342, तो एक का मान क्या आ गया? 38। अब और क्या कहा है? कितने लड़के फेल हुए? फेल कितने थे? 10, एक का मान 38, तो 10 का मान कितना आएगा मेरे भाई? 380। कितने फेल हुए? 300। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? ये सारे क्वेश्चन लैंग्वेज बेस पे हैं, ये सारे क्वेश्चन इतने लेंदी हैं, इतना आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। एक चुनाव में जो अब आ गया, देखो हम लोग टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, पहले एक पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, इनकम वाला किया, अब आ गया हमारा चुनाव से। चुनाव से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, रेलवे हो, कोई भी हो, हर एक टाइप के प्रश्नों को हम सीखेंगे, एक भी टाइप नहीं बचेगा आपका। देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, भागा मतलब भागा नहीं, पार्टिसिपेट किया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत लिया। अब बताओ, मान लो टोटल वोट हमारे पास 100 थे, सुनो, टोटल वोट मैंने मान लिया 100, हमारे पास क्या थे? टीवी था टोटल वोट, टी से टोटल, बी से वोट। अब यहां से 2 लोग निकले, एक निकला है विनर, एक निकला है लूजर। विनर को 70% पाया, 70 पाया, तो ये कितना पाएगा? आप लिखेंगे 30 पाएगा, और 16,000 वोटों से जीता। लूजर पाया है 30, ये पाया है 70, वोटों का अंतर कितना? आप लिखेंगे 40। 40 से जीत रहा है, प्रश्न में कितने से जीत रहा है? आप कहेंगे 16,000 से। विजेता को 70 मिला, तो ये तो 30 पाएगा, 100 में 70 ही पाएगा, 30 ये पाएगा। अब देखो कितने से जीत रहा है, आप लिखेंगे 40 से। 40 का मान 16,000, एक का मान कितना आएगा? 40 गुणे 4 160 होता है, और डबल जीरो, एक का मान 400। पूछा क्या है? मतों की कुल संख्या, एक का टोटल 100 माना था हमने, एक का मान 400, तो 400 में डबल जीरो बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? आसान था, चुनाव वाले प्रश्न है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोटों से हार गई। देखो, सुमन हार गया नहीं, हार गई, जेंडर का ध्यान रखिए, टाइपिंग मिस्टेक है, हार गई। ठीक है, देखिए एक चुनाव में अमन और सुमन थे, ठीक है, अभी मैंने माना टोटल वोट हमारे पास 100 थे, अब इसमें से 20% अवैध हो गए, 100 का 20% क्या होगा? 20 अवैध हो गए, तो हमारे वैलिड कितने बचे? आप दिखाएंगे 80 वोट हमारे क्या हैं? वैध। ठीक, अब कह रहा है सुमन ने 40% प्राप्त किया, हर चीज अपने आप में 100% होती है, एक थी सुमन और एक थी अमन, इसने पाया 40%। याद रखा, ये हमने एग्जैक्ट वैल्यू मानी है, ये परसेंटेज है, हर चीज अपने आप में 100% होती है, ये 40% पाएगी, ये कितना पाएगा? 60%। ये 80 का 40% पाई, 80 का 60% पाएगा, और कह रहा 1600 वोटों से हार गई। आप बताओ कितने परसेंट से हार रही है? आप लिखेंगे 20% से हार रही है, क्योंकि 40% है, 60% है, तो 80 के 20% से हारी है, तो आप बताओ 80 के 20% से हारी है, और इसी का मान दोस्तों प्रश्न में क्या दिया गया है? 1600। देखो 8 दूना 16, 1 0 2 0 1 0 2 0, 8 दूना 16, 16 कट गया, बच आया क्या हमारा? 100। पूछा क्या है? कितने मतदाताओं ने अपने वोट डाले? डाले तो सभी ने थे, बाद में अवैध घोषित हो गए, तो 100 थे,
1 का मान 100 आया है तो 100 का मान 100 गुणे 100 कहाँ है? 100 1 के आगे 4 जीरो, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? किसी को इसमें कोई दिक्कत? बहुत तसल्ली से हम लोग कर रहे हैं, बहुत प्रेम से इस क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, विजेता उम्मीदवार को 55% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5% प्राप्त हो। यदि विजेता उम्मीदवार 9000 मतदान से जीता है तो मतदानों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई मत अवैध नहीं है, ये तो बड़ा आसान है। मैंने मान लिया टोटल वोट 100 थे, 3 उम्मीदवार आ गए, एक जीतेगा, 2 नंबर पे आएगा, 3 नंबर पे आएगा। पहले को 55% मिला, अर्थात 100 का 55% 55 मिला। तीसरे को 5 मिला, तीसरे को 5 मैंने दे दिया। ये 3 हमारे संख्या है। अब बचा कितना? 55 ये पा गया, 5 ये पा गया 60, तो ये कितना पाएगा? आप देखेंगे 40, तभी तो 100 होगा। विजेता ने 9000 मतदान से जीता। जीत हार जानते केवल फर्स्ट और सेकंड के बीच होती है। ये पाया 55, ये पाया 40, कितने से जीत रहा है ये? आप देखेंगे 15 से। इसी 15 की वैल्यू दोस्तों क्या दी गई है? 9000। 15 की वैल्यू 9000। 1 का मान 15 छक्के 90, 1 का मान 600। पूछा क्या है? सारे मतों की संख्या। 1 का मान 600, 100 का मान 600 के आगे डबल जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज का आखिरी प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ये पेपर में जब भी आता है तो ये तहलका मचाता है। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताऊंगा। किसी चुनाव में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, 120 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। अब तक हम लोग करते थे हर अवैध वोटों को परसेंटेज में लिखा जाता था, यहाँ पे नंबर में दिया है। अब हम क्या करेंगे? देखो, मैंने मान लिया 100 मेरे पास टोटल वोट थे, ठीक। अब कह रहा है 20% ने वोट नहीं दिया। अगर 100 के 20% नहीं देंगे तो देंगे कितने? 80। 20% का मतलब 20 नहीं दिए, 80 लोगों ने वोट दिया। अब कह रहा है 120 वोट अवैध घोषित हो गए, तो टोटल 80 से 120। आप बताओ 80 से 120 आप कैसे घटाओगे? थोड़ी सी समस्या आएगी। ऐसा करो, चीजें वही रहने दो, बस आप क्या मानो, इसको 100x मानो। ये 20x हो जाएगा, ये 80x हो जाएगा। अब यहां से जब आप 120 घटाओगे तो वैलिड वोट कितने आएंगे? 80x माइनस 120। ये हमारे क्या आ गए? वैध वोट। क्या आ गए? ये वैलिड है, वैध है। अब कह रहा है विजेता को अपनी प्रतिद्वंदी से 200 वोट अधिक मिले। उसने, जो विजेता था, कुल वोटों का 41% पाया। आप बताओ। अब यहां से मैं दूसरा कलर लेके समझाता हूं। यहां पे कह रहा है, देखो, हार जीत का फैसला तो वैलिड वोटों से होता है, लेकिन यहां से 2 लोग, एक विनर निकला है, एक लूजर निकला है। विनर को इसका जो वोट मिला है ना, यहां पे जो वोट इसको मिला है ना, ये टोटल का 41% है। ये तो कहा है विजेता को कुल वोटों का 41% मिला। 100x टोटल था, इसका 41% कितना पाएगा? ये आप देखेंगे 41x। इसको वोट यहीं से मिलेगा, लेकिन ये जो टोट पाया है वो इसका 41% है। अब 80x माइनस 120 था, 41 और पा गया, इसमें से 41x घटा दो तो 80x में से 41x जाएगा, कितना बचेगा? 41 9 50, 49x माइनस 120 बचेगा। ये लूजर पाएगा। अब देख लो कितने का अंतर है, अंतर निकालो। 41x में से इसको घटाओ, 41x माइनस 39x माइनस 120। इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? आप जो कहेंगे 200। 41 में से 39 जाएगा, 2x बचेगा, माइनस माइनस बन के प्लस 120 हो जाएगा, बराबर 200। ये 120 जाके उधर घटेगा, तो x की वैल्यू 200 में से 120 को घटाओगे 80 आएगा। x का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा? 40। अब क्या पूछा है? हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया? ये प्रश्न में आपसे पूछा है। देखो, प्रश्न में कहा है जो हारने वाला उम्मीदवार था कितना पाया है? 49x माइनस 120। तो पहले देख लो पाया कितना है। x का मान 40 है तो कितना पाएगा? 39 का 40, 4 गुना। 39 का 2 गुना 78 होता है, 78 का 2 गुना 156 होता है। 39 गुणे 40 कितना आएगा? 1560 माइनस 120। यही तो पाया है लूजर। 1560 में से 120 घटाओगे कितना आएगा? 60 में से 20 जाएगा 40, 15 से 1 जाएगा 14। ये पा गया 1440 वोट। अब देखो पूछा क्या है? टोटल वोट पूछा है, हारने वाले ने डाले गए मतों का कितने वोट डाले गए? आप देखेंगे 80x, 1 का मान 40 तो 80x का मान 40 है तो 80x का मान
3200 आ गया। 80 गुणे 40 क्या आ गया? 3200। तो कितना मिला था इसे? 1440 मिला था। कितना? 1440 मिला था। कितने वोट डाले गए? 3200 का कितना प्रतिशत है? निकाल लो, ही 100% कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 16 से काटोगे 2 बार, 16 दूना 32, 16 नौया 144, 90 आ गया। 90/2 अर्थात कितना आएगा? 45% है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। देखिए इस टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो संख्या दे दी जाती है नंबर्स में दे दी जाती है, और कैलकुलेशन देखो बहुत आसान है। 100x माना, 20 घटाया 80x, 120 घटाया 80x माइनस 120, ये टोटल का 41% पाया। यहां से मैंने 41 दे दिया। अब बचा कितना? अब इसी में से घटा दो। 80x माइनस 120 माइनस 41x, 80 से 41 जाएगा 42x माइनस 120। अब अंतर जीतने का कितना है? आप यहां से माइनस करोगे, 2x का मान 80, 1 का मान 40, 40 का x का मान यहां रखा मैंने, x का मान यहां रखा, बस पूछा था कितना पाया, टोटल पड़े में से गुणे 100% बराबर 45। बात समझ में आई? इस टाइप के प्रश्नों को इतना आपको देना पड़ेगा टाइम, इस हिसाब से करना पड़ेगा। ये कैलकुलेटिव नहीं है, ये बहुत लॉन्ग नहीं है, बस करने का तरीका मैं एक स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर पेपर में प्रश्न आएगा आपको करने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। देखो पेपर में 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 में 15 ऐसे होते हैं जो सेकंडों में होते हैं, 20 सेकंड 25 सेकंड, लेकिन और 5 ऐसे होते हैं जो आपको लगभग 40-45 सेकंड लेते हैं। 25 क्वेश्चन में 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिन पे आपको लगभग 1 मिनट देना पड़ता है। वो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं में से एक आता है हमारा ये वाला टाइप, है ना। थोड़ा सा हार्ड है, लग रहा होगा हार्ड नहीं है, और भी प्रश्न करेंगे इस पे। तब तक के लिए आज इतना ही, 10 प्रश्न हमारे हुए हैं आज के। इतने प्रश्नों को आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, समझिए, और चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हमारी एनर्जी आपसे है, आप जितने ज्यादा होंगे हम उतने ज्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे, उतने ज्यादा और अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कभी गलत कंटेंट दे रहा हूं। तो एनर्जी जब मिलती है लोगों को वो और अच्छा करता है। जैसे खाने के बाद एनर्जेटिक हो जाते हो, आपको 2 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे पढ़ते हो, कुछ लोग सो भी जाते हैं, है ना। तो चलिए अब इतना पढ़िए, समझिए, लगाइए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।